मुझे इश्क में आरक्षण चाहिए, मैं शक्ल से पिछड़ा हुआ हूं। क्वेश्चन पूछने वाले लिख रहे क्या ऐसा हो सकता है? पता नहीं लोग क्या क्या सोचते रहते हैं। वैसे ये वाक्य थोड़ा चौंकाने वाला है, ये लिख रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? अब हमसे पूछ रहे हैं, हम क्या सोचे भाई? इश्क में आरक्षण चाहिए। आरक्षण का हक क्या होता है? हक मतलब अधिकार। इश्क अगर हक बन जाए तो जीवन की स्वतंत्रता छिन जाएगी भाई, नहीं छिन जाएगी? प्यार अगर अधिकार बन जाए तो जीवन की स्वतंत्रता छिन जाएगी कि नहीं छिन जाएगी? किसी लड़की को या किसी लड़के को आप क्या करेंगे? जबरदस्ती कहेंगे कि हमसे प्रेम करो, पकड़ लेंगे कि नहीं तुम हमसे प्यार करो, फिर क्या होगा? कितनी बार आप लोग प्रेम पर बहुत सारे प्रश्न पूछ चुके हैं। प्रेम अगर सच्चा होता है तो व्यक्ति से नहीं होता, फिर सभी से होता है, जो श्री कृष्ण भगवान का था। पेड़ पौधे से होगा, पशु पक्षियों से होगा, घास फूस से भी प्रेम होगा, वृक्ष वनस्पति सभी से होगा। जिनको प्रेम होता है उसे फिर किसी से नफरत नहीं होती। अगर आपको नफरत होता है तो आप समझिए कि आप प्रेम की अवस्था में नहीं है, मोह है, आसक्ति है। हम आपके लिए इतना ध्यान दे रहे हैं तो आप बदले में मेरे लिए करो, वो प्रेम नहीं है, वो आदान प्रदान है, तिजारत है, व्यापार है। और जहां पर इश्क शक्ल सूरत के कारण पिछड़ा हुआ है, फिर उसका प्रेम स्वभाव नहीं है, फिर वो दूसरे पर अपना प्रेम थोपना चाहता है, मतलब उस पर आधिपत्य जमाना चाहता है, अधिकार जमाना चाहता है। अगर ऐसा हो जाए फिर लड़की उठाए जाने लगेंगे, लड़के उठाए जाने लगेंगे, पकड़ुआ विवाह शुरू हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इंसान को जीवन किसने दिया? प्रकृति ने दिया। उस जीवन को हमें स्वतंत्र होकर जीना चाहिए ना। अगर उसकी स्वतंत्रता है तो कर्म के सिद्धांत में हम स्वतंत्र, हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कर्म के फल को भोगने के लिए स्वतंत्र है। स्वतंत्रता इतनी ही तक सीमित है। कर्म का सत्य क्या है? दूषित कर्म किया है तो हम स्वतंत्र होंगे उसे भोगने के लिए। अगर नहीं किया है, अगर हम अपने कर्म किया अपने जीवन के उद्देश्य के अनुसार, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो मनुष्य का जीवन का उद्देश्य, मकसद, प्रयोजन सब खो जाएगा। और सच ये है कि प्रकृति ऐसा होने देगी नहीं। और जो प्रश्न आपने जो वाक्य बताया, ये प्रेम नहीं, वासना की पूर्ति की चाहत है। और यही चाहत है तो फिर आपको अपनी कामना का बोझा ढोइए, और आपका स्वभाव है वासना। देखिए, वासना और भावना में यही फर्क है। वासना आपको दरिद्र बनाती है, गली गली भीख मांगेंगे, वासना पूरी करनी है, इसलिए आप आरक्षण मांग रहे हैं। और जो प्रेम करता है वो गरीब भी है परिस्थिति में, भावना से वो दरिद्र नहीं है, वो व्यक्ति दानी होता है। लेकिन आज जो दुनिया हो गई ना, कभी कभी भावना का व्यतिक्रम आता है जीवन में, तो फिर वासना उस पर हावी होने लगती है। जीवात्मा कहां से आई? तो परमात्मा से आई है ना। बोलिए आप लोग, पुराने वाले तो बोल सकते हैं, अपने अनुभव का निष्कर्ष दीजिए। आप भी सोचिए। आप हो सकता है इस बात को माने न माने, आने वाली पीढ़ी पर यह निर्भर है कि आप लोग इस बात को कैसे सोचते हैं। हम कैसे निर्धारण कर सकते हैं कि ये करो और वो न करो? शासन और कानून भी मनुष्य की मौलिकता पर नियंत्रण नहीं करता, मनुष्य के व्यवहार पर नियंत्रण करता है। देखिए, जितना संविधान है मनुष्य के व्यवहार पर नियंत्रण करता है, किसी की स्वतंत्रता को छीनता नहीं है। जितने कानून है, संविधान है, शासन है, मौलिकता का हनन होगा तो मुश्किल हो जाएगा। किसी की स्वतंत्रता न छीनी जाए। स्वतंत्र रहना सभी को प्रकृति ने उसका नैसर्गिक अधिकार दिया है, मौलिक अधिकार है ये हमारा आपका। किसी ने हमसे बहुत पहले पूछा था, अरे आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि लोग आपको भला बुरा ना कहें? तो हमने कहा, अरे हम नहीं कर सकते ऐसा, बुरा बोलना उसका नैसर्गिक अधिकार है। अब जो उन्मादी हो गया उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं कि उसे सद्बुद्धि मिले। हाँ, इतना तय है, हम अपने बारे में अगर बोले तो हम उसके लिए बुरा नहीं सोचेंगे। बुरा करना तो बहुत दूर की बात है, बुरा बोलना भी और भी दूर की बात है। क्योंकि अगर हम प्रेम करते हैं तो मेरे लिए कोई शत्रु नहीं है। हाँ, स्वामी विवेकानंद को किसी ने एक बार स्टेशन से उतरे तो कुछ लोग गाली देने लगे, तो अपने साथ जो चल रहे थे उनसे पूछा, करे मैंने तो इसका कभी भला नहीं किया, ये क्यों गाली दे रहा है? आज का युग क्या है? अगर आप भला करेंगे तो आपको बदले में बुराई मिलेगी, गाली मिलेगी। हाँ, स्वामी विवेकानंद कहते कि मैं भी बुरा नहीं बोलूंगा, बुरा नहीं सोचूंगा, ना बुरा करने की बात तो दूर की बात है, क्योंकि मेरा कोई शत्रु नहीं है। और कहते कि वैसे ईश्वर करुणावान है, एक न एक दिन सारे तिलस्म को तोड़ देता है। इस तरह की स्थिति में
स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हमारी भक्ति की ये परीक्षा है और साथ साथ भगवान की भी परीक्षा है। और वो पूरे विश्वास से कहते हैं प्रकृति व्यवस्था बना ही देती है। और वो कहते हैं हमें हमेशा से अपनी प्रार्थना पर विश्वास है, प्रार्थना करते रहिए, पर किसी की स्वतंत्रता मत छीनिए, किसी की स्वतंत्रता मत छीनिए। बहुत अच्छी बात, आपने प्रश्न तो बड़ा अच्छा किया कि इसमें आरक्षण चाहिए, मेरा शक्ल पिछड़ा हुआ है। देखिए, इस स्थिति में भक्त की परीक्षा होती है तो भगवान की भी परीक्षा होती है। प्रार्थना करिए, लेकिन स्वतंत्रता किसी के मत छीनिए, ये मेरा हक है ये मत सोचिएगा। अगर आप हक कहते हैं तो मोह कहलाएगा, आसक्ति कहलाएगी, ये प्रेम नहीं है।